दोस्तों आज के इस वीडियो में हम संख्याएं यानी कि नंबर्स के ऊपर चर्चा करने वाले हैं और साथ में हम आज दशमलव के विषय में भी आपको बारीकी के साथ हर चीज बताएंगे कि दशमलव आखिरकार होता क्या है, दशमलव का मैथमेटिक्स में क्या भूमिका है, उसको महसूस कैसे करेंगे, आदि आदि सारी जानकारी आज के इस वीडियो में दी जाएगी। जैसे कि सपोज कीजिए कहीं पर लिखा हुआ रहता है 10.72 हेक्टेयर। अब यहां पर दशमलव के बाद में जो 7 लिखा हुआ है इसका मतलब क्या हुआ, इसको हम कैसे महसूस करेंगे, कैसे फील करेंगे, ये सब आज के इस वीडियो में बताया जाएगा। या फिर कहीं पर लिखा रहेगा 0.72 कट्ठा, 0.72 कट्ठा, तो दशमलव के बाद में जो 72 लिखा हुआ है इसका मतलब क्या होता है कि नहीं, और दशमलव के पहले जो 0 लिखा हुआ है उसका मतलब क्या हुआ, क्या बता रहा है, सारा चीज बताया जाएगा, एकदम चिंता नहीं करना है। या फिर अगर लिखा रहेगा 1.25 डिसमिल, तो यहाँ दशमलव के बाद में जो 2 अंक लिखा गया उसका मतलब क्या हुआ। या फिर ये सब क्या हो गया, ये सब क्षेत्रफल की इकाई होगी, हेक्टेयर, कट्ठा, डिसमिल, धूर, बीघा, ये सब क्या है, क्षेत्रफल की इकाई है। यहाँ पर लंबाई की इकाई भी हो सकता है, जैसे कि लिखा रहेगा कहीं कहीं पर 10.65 फीट, 10.65 फीट, तो यहाँ दशमलव के बाद में जो 65 लिखा हुआ है ये क्या है, इसको हम कैसे महसूस करेंगे, ठीक है, सारा चीज बताया जाएगा। अगर यहाँ पर फीट स्क्वायर रहता तो समझते कि किसी चीज का क्षेत्रफल है, लेकिन यहाँ पर अगर स्क्वायर नहीं है तो अपने आप में क्या हो जाएगा, ये लेंथ हो जाएगा, लंबाई हो जाएगा, ठीक है। अगर स्क्वायर लगा रहता है यूनिट में तो मतलब कि वो क्षेत्रफल है, अगर क्यूब लिखा रहेगा तो समझिए कि वो आयतन है। ये सब बात समझ में आती है नहीं आती है, एकदम समझ में आना चाहिए, ठीक है। अगर कुछ भी नहीं लगा हुआ इकाई में तो समझिए वो लंबाई है, अगर स्क्वायर लगा रहेगा तो क्षेत्रफल हो जाएगा, अगर क्यूब लिखा रहेगा तो फिर वो किसी चीज का आयतन हो जाएगा। चलिए, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अमानत के कोर्स में मैथमेटिक्स का बहुत बड़ी भूमिका होती है, इसीलिए आपका मैथमेटिक्स एकदम स्ट्रोंग एक होना ही चाहिए किसी भी हर हाल में। अगर आपका मैथमेटिक्स स्ट्रोंग रहता है तो आप विषम परिस्थितियों से भी निजात पा सकते हैं, चाहे वह बंटवारा करने की परिस्थिति हो या फिर जो कुछ भी समस्या हो, वहां से आप आसानी से छुटकारा पा सकते हैं। लेकिन अगर मैथमेटिक्स आपका वीक रहे, कमजोर रहे, तो फिर आप फंस जाएंगे। अब फंस जाएंगे तो कभी पता चला कि 10 कड़ी उधर खिसका दिए, तो कभी इधर घुसा दिए, कभी उधर चढ़ा दिए, है कि नहीं। तो ऐसा होना नहीं चाहिए, और ऐसा तभी हो रहा है जब आपका मैथमेटिक्स स्ट्रॉन्ग नहीं है। अगर आपका मैथमेटिक्स एकदम मजबूत रहेगा, पकड़ अच्छा रहेगा, तो फिर आप आसानी से किसी भी समस्या से निपट सकते हैं। बस हमारी है। तो यहां पर मैथमेटिक्स में क्या होता है, संख्याओं का तो ही खेल होता है, तो संख्याएं के विषय में आपको सही ढंग से समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा कि संख्या होती क्या है, क्या उसका मतलब होता है, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, संख्याओं को क्या करेंगे, हम कैटेगराइज करेंगे कि कौन कौन सी संख्या होती है, कौन सी संख्या को हम क्या कहेंगे, ये सब पहले जानेंगे। उसके बाद में हम आपको बताएंगे किसके विषय में, दशमलव के विषय में, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम संख्याओं को क्या करते हैं, कैटेगराइज करते हैं। देखिए, जो पूरी संख्या है, पूरी संख्या जितनी भी संख्या आप जानते हैं, अचर संख्या यानी कांस्टेंट वाली संख्या, उसको 2 भागों में क्या किया गया है, कैटेगराइज किया गया है, 2 भागों में। चलिए थोड़ा सा और बोल्ड कर लेते हैं। 2 भागों में क्या किया गया है, कैटेगराइज किया गया। पहला कैटेगरी आता है वास्तविक संख्या। क्या होता है, वास्तविक संख्या, जिसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है, रियल नंबर, रियल नंबर या फिर रियल हीरो। चलिए, वास्तविक संख्या। और दूसरा क्या है, अवास्तविक संख्या, अवास्तविक संख्या, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इमेजिनरी, इमेजिनरी नंबर। क्लियर। पूरी संख्या को 2 भागों में कैटेगराइज किया गया, एक वास्तविक संख्या और दूसरा अवास्तविक संख्या। देखिए, जितनी भी संख्याएं होती है, जितनी भी संख्याएं, वो 10 डिजिट में से ही किसी डिजिट को मिला करके बनाई जाती है। जैसे कहने का मतलब मेरा ये हुआ, 10 डिजिट होते हैं मैथमेटिक्स में, कौन कौन, 0 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यही 10 डिजिट, यही 10 अंक पूरे मैथमेटिक्स में तहलका मचा कर रखते हैं। क्या इंग्लिश में कहते हैं इन लोग को, डिजिट या फिर अंक, एकदम सिंगल, जैसे कि एक क्या, एक डिजिट है,
2 क्या है, डिजिट है, एकदम सिंगल सिंगल जो अंक है उसको क्या कहते हैं, डिजिट कहते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में अंक कहते हैं। चलिए अब इसी 10 अंक से, इसी 10 डिजिट से अब बहुत सारी अरबों खरबों संख्याएं बना सकते हैं, अनंत, एकदम उसको गिन भी नहीं सकते हैं, और इस चीज को आप फील भी कर रहे होंगे, है कि नहीं। जैसे कि मान चलिए एक डिजिट हम उठाते हैं 4, तो यहाँ 4 लिख दिए, दूसरा डिजिट उठाए 0, देखिए 40 बन गया। मान के चलिए कि हमको और संख्या बनाना है, उठाएं 6, इधर से उठाएं 7, इधर से उठाएं 4, 674 बन गया। तो इस तरह से अरबों खरबों संख्याएं बनाई जा सकती है, तो आप समझ रहे हैं कि नहीं। तो संख्याओं का ही खेल है। अब ये जितनी भी संख्या बन रही है उन संख्याओं का ही हम क्या करेंगे, कैटेगराइज करेंगे। क्या करेंगे, कैटेगराइज करेंगे, या फिर रूट वाली संख्या भी रहेगी उसको भी कैटेगराइज करेंगे। चलिए अब यहाँ पर जितनी भी संख्या है उसको हम 2 भागों में बांटे हैं, और यहाँ पर कौन संख्या है, अचर संख्या। चर संख्या की बात नहीं कर रहे, चर संख्या जैसे कि एक्स वाई जेड ए बी सी डी, वो सब अलग दुनिया है, ठीक है। अभी हम जिस दुनिया में है उस दुनिया की बात करते हैं। चलिए सबसे पहले हम आपको अवास्तविक संख्या के विषय में बताते हैं, यानी इमेजिनरी नंबर के विषय में। अगर अवास्तविक संख्या को समझ जाएंगे तो फिर वास्तविक संख्या अपने आप समझ जाएंगे। चलिए अवास्तविक संख्या कौन संख्या होती है भाई, फॉर एग्जाम्पल जिसका वर्गमूल आसानी से नहीं निकाला जा, आसानी से का निकाला ही नहीं जा सकता है। जैसे कि रूट अंडर में हो गया -1, -2 रूट अंडर में, -3 हो गया, या फिर -100 हो गया। जो भी संख्या हो रूट के अंदर में अगर माइनस लगा हो और फिर संख्या लिखा हो या कोई डिजिट लिखा हो तो समझ जाइए कि वो कौन सी संख्या है, इमेजिनरी नंबर है। उसको केवल हम इमेजिन कर सकते हैं, वो वास्तविक संख्या नहीं, अवास्तविक है, उस तक हम पहुंच ही नहीं पाएंगे। रूट अंडर -1 का कोई वैसा विशेष मतलब नहीं होता, उसको हम समझ ही नहीं पाएंगे, फील नहीं कर पाएंगे। वो कैसे, थोड़ा समझिए। जैसे अगर कहीं पर लिखा रहेगा √16, तो √16 का हम लोग क्या करते हैं, वर्गमूल निकालते हैं। क्या होता है, 4 होता है। अब ये 4 कैसे आया भाई, देखिए 4 कैसे आया। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, गुणनखंड विधि से 16 को हम गुणनखंड के रूप में लिखते हैं। अब क्या करेंगे, 16 को हम 4 गुने 4 लिख सकते हैं, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि 4 से क्या होता है, 16 होता है। अगर जोड़ा लग जाता है रूट के अंदर में तो वो जो जोड़ा वाली संख्या है वो संख्या बाहर निकल जाती है। यहाँ पर 4 का जोड़ा लगा था इसीलिए 4 बाहर निकल गया। या फिर 16 का जो वर्गमूल है -4 भी हो सकता है, नहीं हो सकता है। √16 को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, -4 गुना में -4, क्योंकि -4 को गुना -4 से करेंगे तो प्लस में 16 होगा, है कि नहीं। माइनस माइनस को गुना करेंगे तो प्लस हो जाता है। तो यहाँ पर वर्गमूल -4 भी हो सकता है। इसीलिए हम किसी भी चीज का वर्गमूल निकालते हैं तो फिर प्लस माइनस उसके बाएं साइड में लगा देते हैं, क्योंकि प्लस में 4 भी हो सकता है और माइनस में भी हो सकता है। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है कि वर्गमूल कैसे निकाला जाता है। अब आते हैं इन सारी संख्याओं के ऊपर, जिसको हम लोग क्या कह रहे हैं, अवास्तविक संख्या कह रहे हैं, इमेजिनरी नंबर कह रहे हैं। चलिए अब इमेजिनरी नंबर कैसे हुआ, देखिए हम यहाँ पर जो 16 लिखा हुआ है, चलिए इसको हम -16 लिख देते हैं। क्या लिख दिए, -16। अब जो रूट अंडर जो -16 है इसको हम गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। चलिए लिखते हैं। अब इसका वर्गमूल क्या आएगा ये हमको पता नहीं, चलिए निकालते हैं, देखते हैं क्या आता है कि नहीं। अब यहाँ पर रूट अंडर में जो -16 है इसको हम इस तरह से लिख देंगे, -4 गुना में +4, तभी -16 आ सकता है, क्योंकि माइनस को गुना प्लस से करेंगे तो माइनस होगा और 4 को गुना 4 से करेंगे 16 हो जाएगा। यानी कुल मिलाकर के -4 को गुना किससे करना है, +4 से करना है, तो 4 चौके 16 हो जाएगा और माइनस लगा देंगे, -16 है कि नहीं। मतलब इस चीज को हम इस तरह से लिख सकते हैं। अब बताइए यहाँ पर वर्गमूल कितना आएगा, -4 नहीं, +4 नहीं, गलत, नहीं आएगा, वर्गमूल नहीं निकलेगा। वो क्यों, क्योंकि यहाँ पर जोड़ा नहीं लग रहा है भाई। यहाँ पर देखिए ये -4 है और ये +4 है, जोड़ा यहाँ कैसे लग जाएगा। ये -4 एक अलग संख्या है, माइनस वाली संख्या है, ये 4 प्लस में है, एकदम आसमान जमीन का अंतर है ये दोनों में। अब जब जोड़ा नहीं लगेगा तो फिर हम उसको रूट के बाहर कैसे निकालेंगे, नहीं निकाल पाएंगे। अब जब नहीं निकाल पाएंगे तो केवल हम इमेजिन कर लेंगे, केवल हम लोग क्या करेंगे, इमेजिन करेंगे, इसीलिए उसका नाम क्या पड़ गया, इमेजिनरी नंबर पड़ गया। जबकि यहाँ पर √16 को हम लोग 4 गुने 4 के रूप में लिख दिए थे, या फिर -4 गुने -4, वहां पर -4 भी क्या था, एक ही संख्या था, एक ही अंक था, इसीलिए उसका वर्गमूल निकल गया। यहाँ पर अलग अलग संख्या हो जा रही है, -4 4, ये अलग अलग है, जोड़ा नहीं लग रहा है, वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता है। ठीक है, इसीलिए क्या कहा गया, इसको अवास्तविक संख्या कहा गया है। ठीक है, बात समझ में आई, एकदम आ जाना चाहिए, कोई बड़ी चीज नहीं है। अब इन सारी संख्याओं को छोड़कर, यानी रूट के अंदर में माइनस वाली जो संख्या होती है, जितने भी संख्या है सबको छोड़ करके
बाकी बची हुई संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। यानी जितनी भी आप संख्या देखते हैं ये सब छोड़ करके, हालांकि हो सकता है कि ये सब संख्या आप पहली बार देखे हो, ठीक है भाई, पहली बार देखे हैं, उसी को हम लोग अवास्तविक संख्या कहते हैं। ये आपको दिमाग में घुसा लेना है, ठीक है। अब वास्तविक संख्या कौन है भाई, रियल नंबर, रियल हीरो कौन है, जैसे कि 1 हो गया, फॉर एग्जाम्पल 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, या फिर -2 हो गया, -4 हो गया, या फिर रूट के अंडर में 3 हो गया, माइनस नहीं लगा होना चाहिए, ठीक है, या फिर 1/3 हो गया, 1/4 हो गया, या फिर -7/3 हो गया। ये जितनी भी संख्या है सब क्या है, वास्तविक संख्या है, एकदम रियल है। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, ठीक है। ये अपने आप में एक कॉन्स्टेंट है, ठीक है। ये रूट वाला संख्या भी क्या होगा, वास्तविक संख्या होगा, क्योंकि इसमें देखिए माइनस नहीं लगा हुआ है, माइनस नहीं लगा हुआ है, वास्तविक संख्या हो जाएगा। ये सारी संख्याओं को छोड़कर जितनी भी सारी संख्या आप जानते हैं सब क्या है, वास्तविक संख्या है, ठीक है। ये सारी संख्या क्या है, वास्तविक संख्या है। कोई दिक्कत यहां तक, एकदम दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अब यहां पर अवास्तविक संख्या जो है यहीं पर स्टॉप हो जाता है, अब इसका आगे कैटेगराइज नहीं होता है, उसको वहीं पर छोड़ देते हैं। कैटेगराइज वास्तविक संख्या का हम करेंगे, इसमें बहुत सारी कैटेगरी है, वो कौन कौन सी है, चलिए वो सबको हम आपको बताते हैं। यही सब तो आज की इस वीडियो में बात करना है भाई। चलिए यहाँ पर इसको इधर ले जाते हैं, यहाँ पर ये और यहाँ पर ओ। चलिए एक होता है वास्तविक संख्या के अंदर में दो कैटेगरी होता है, एक होता है परिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर, और दूसरा होता है अपरिमेय संख्या यानी कि इरेशनल नंबर। तो चलिए सबसे पहले हम अपरिमेय संख्या ही लिख देंगे, क्योंकि परिमेय संख्या का भी कैटेगराइज होगा, उधर करेंगे। चलिए पहले क्या लिखेंगे, अपरिमेय संख्या, और दूसरा क्या होता है, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। इसको कहते हैं इंग्लिश में इरेशनल नंबर और इसको कहते हैं रेशनल नंबर। चलिए अब अपरिमेय संख्या कौन संख्या है भाई, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल रेड में लेते हैं, ठीक है, हालांकि चलिए कोई दिक्कत नहीं, फिर तो मिटा ही देंगे। अपरिमेय संख्या जैसे कि रूट अंडर में हो गया 2, √3, √5, √99। देखिए जिस नंबर का पूर्णतः वर्गमूल नहीं निकाला जाएगा वैसी संख्या को क्या कहेंगे, हम अपरिमेय संख्या कहेंगे। √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, √3 क्या है, अपरिमेय संख्या है। रूट लगा हुआ रहेगा और जो रूट के अंदर में संख्या रहेगा उसका वर्गमूल आसानी से नहीं निकाला जाएगा, आसानी से क्या उसका निकाला ही नहीं जा सकता है, ठीक है, पूर्णतः उसको हम लोग क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या कहेंगे, ठीक है, इरेशनल नंबर। और दूसरा होता है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या मतलब जिसको हम a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं, जो क्या रहता है, a/b के फॉर्म में रहता है, जहां पर b 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब a/b के फॉर्म में कौन कौन संख्या रहेगा, 0 भी हो सकता है, क्योंकि a की जगह पर 0 और b की जगह पर 1, तो 0/1 के रूप में लिख सकते हैं कि नहीं। 2 भी होगा, 2 क्यों होगा, क्योंकि 2 के नीचे अपने आप 1 छिपा रहता है, तो 2 a की जगह पर क्या है, 2 है, b की जगह पर 1 है। अब यहाँ पर -3/4 भी हो सकता है, a की जगह पर -3 और b की जगह पर 4 है, बात समझ आ रही है, ठीक है। या फिर जो भी आप संख्या लिख रहे हैं, या 100 लिख दीजिए, माइनस में, प्लस में, फ्रैक्शन वगैरह सब परिमेय संख्या के अंतर्गत आ जाएगा। मतलब कि अपरिमेय संख्या को छोड़कर जितनी भी संख्याएं हैं सब परिमेय संख्या हो जाएगा, जिसको हम लोग a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है, जहां पर b 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। यहाँ पर नीचे 0 मैथमेटिक्स में नहीं होता है, क्योंकि वो इन्फिनिटिव हो जाता है, ठीक है, इन्फिनाइट, अनंत आता है उसके आंसर, इसीलिए b की जगह पर 0 नहीं होना चाहिए। वैसी संख्या क्या कहेंगे हम लोग, परिमेय संख्या कहेंगे, रेशनल नंबर, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर अपरिमेय संख्या यहीं पर स्टॉप हो जाता है। अब परिमेय संख्या का कैटेगराइज होता है, क्या होता है, परिमेय संख्या का कैटेगराइज होता है। परिमेय संख्याएं में भी बहुत सारी संख्याएं हैं, है कि नहीं, चलिए वो सब जानते हैं। अब परिमेय संख्या को अगर हम बांटेंगे तो यहाँ पर दो भाग बेसिकली हम में बांट सकते हैं। वो दो भाग क्या क्या हैं, पहला है पूर्णांक, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं इंटीजर, और दूसरा आता है भिन्नात्मक संख्या यानी कि रेशनल, मतलब रेशनल नहीं बोलेंगे, रेशनल नंबर तो ये हो गया ना, फ्रैक्शन वाला, ठीक है, क्या बोलेंगे उसको, भिन्नात्मक संख्या। अब यहां पर पूर्णांक यानी कि इंटीजर, ये कौन सी संख्या होती है भाई, जैसे कि हो गया 0, 1, 2,
-3 यानी माइनस वाली संख्या, प्लस वाली संख्या 0, ठीक है, -7, 100 सब क्या हो गए, ये सब इंटीजर हो गए, पूर्णांक, ठीक है। ये इसमें दशमलव वगैरह नहीं रहेगा, और भिन्नात्मक संख्या में क्या रहेगा, उसमें दशमलव वगैरह भी रहेगा। जैसे 1/3 हो गया, 1/3 जो है, अगर इसको हम पूर्णतः अगर डिवाइड करके लिखेंगे तो आएगा 0.333, तो दशमलव वाली भिन्न वाली संख्या है कि नहीं। तो ये 1/3 क्या हो गया, भिन्नात्मक संख्या हो गया, या फिर 7/10, या फिर -3/4, ये सब क्या हो गया, भिन्नात्मक वाली संख्या हो गई। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब यहाँ पर पूर्णांक जो है, पूर्णांक को भी आगे कैटेगराइज किया जाता है, बात समझ आ रही है। अब यहाँ पर भिन्नात्मक संख्या को भी क्या करते हैं, स्टॉप करते हैं। ठीक है, भिन्नात्मक संख्या तो भाई अपने आप में वो तो है ही, भिन्न के रूप में आएगा, वो पूर्णता कटेगा नहीं। क्लियर। चलिए, अब पूर्णांक में भी बहुत सारे कैटेगरी हैं, पूर्णांक में भी बहुत सारे क्या हैं, कैटेगरी हैं। जैसे कि यहाँ पर इस तरह 1 2 करके लिख देते हैं। जैसे हो गया प्राकृत संख्या, क्या हो गया, प्राकृत संख्या, जिसको क्या कहते हैं इंग्लिश में, नेचुरल नंबर कहते हैं, जिसको n से दर्शाते हैं। अब नेचुरल नंबर जैसे हो गया 1 2 3, जो 1 से स्टार्ट होता हो, काउंटिंग नंबर को हम लोग क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर, यानी कि प्राकृत संख्या। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये सब क्या है, प्राकृत संख्या। फिर बाद में आता है पूर्ण संख्या, क्या आता है, पूर्ण संख्या, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, होल नंबर, जिसको दर्शाते किससे हैं, W से है। ठीक है, होल नंबर। क्लियर। अगर हम प्राकृत संख्या में 0 को भी शामिल कर दें, 0 1 2 3 4, यानी 0 को भी शामिल कर दें प्राकृत संख्या में, तो बन जाता है होल नंबर। समझ में बात आ रही है, एकदम आना चाहिए, कोई बड़ी चीज नहीं है भाई। ठीक है, तो ये सारी संख्याएं थी जिसको हम कैटेगराइज किए, आपको एकदम समझ में आ गया होगा, कोई बड़ी बात नहीं है। क्लियर। संख्या को हम 2 भागों में बांटे, वास्तविक संख्या, अवास्तविक संख्या के रूप में। फिर जितने भी वास्तविक संख्या था उसको 2 भागों में बांट दिए, अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या के रूप में। परिमेय संख्या हम लोग उसको कहते हैं जो a/b के फॉर्म में लिखा जाता हो। फिर परिमेय संख्या क्या किए हम, 2 भागों में बांट दिए, पूर्णांक में और भिन्नात्मक संख्या में। अब पूर्णांक में प्राकृत संख्या आता है, पूर्ण संख्या आता है। अब यहाँ पर भिन्नात्मक संख्या में क्या आता है, ये सब भिन्न वाली संख्या आती है। ये सब आपको नोट करने वाली चीजें हैं और आप इसे नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, बात समझ आ रही है, एकदम कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिर यहाँ पर पूर्णांक में भी जैसे हो गया विषम संख्या, जैसे 1 3 5 7, सम संख्या 2 4 6 8, ये सब फिर बाद के बाद ये सब तो चीजें एकदम आसान हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ तक अगर आप कैटेगराइज कर लेते हैं, पूर्णांक भिन्नात्मक तक काफी है, बाकी वह प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, ये सब तो फिर समझ ही रहे होंगे। ठीक है, विषम संख्या हो गया, सम संख्या जिसको ओड नंबर, इवन नंबर कहते हैं। चलिए, इतना तो ज्ञान हो सकता है कि आपके पास पहले से हो, अगर पहले से नहीं होगा तो इस चीज को आप नोट कर लीजिए, नोट कीजिए, नोट बनाइए, ताकि रिवीजन करेंगे तो फिर याद आएगा आपको। ठीक है, चलिए तो मिटा दें इसको, चलिए मिटाएंगे नहीं, नेक्स्ट पेज में चले जाते हैं। अब आते हैं किसके ऊपर, संख्या के ऊपर। किसके ऊपर, संख्या के ऊपर। अब संख्या जो है वो अरबों खरबों है, अनंत है। अब बात करेंगे हम उस संख्या में दशमलव का राज, किसके विषय में, दशमलव के राज के विषय में। चलिए, तो सबसे पहले हम यहां पर लंबाई के विषय में जानेंगे। यहां पर पहले लिखते हैं लंबाई। इंग्लिश में कहा जाता है लेंथ। ठीक है, अब लंबाई के मात्रक या तो होगा सेंटीमीटर, क्या क्या होगा, या तो सेंटीमीटर में मापा जाएगा वो चीज, या तो फिर फीट में मापा जाएगा, या तो मीटर में मापा जाएगा, या तो फिर गज में मापा जाएगा। किसमें, गज में, जिसको यार्ड कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, या फिर हाथ हो सकता है, या तो उंगली हो सकता है, या फिर और कुछ भी। ठीक है, जो भी हो, मिलीमीटर हो सकता है, mm, और बहुत सारे पिकोमीटर, फेमटोमीटर, बहुत सारे होते हैं। तो ये सब क्या हो गए, लंबाई के इकाई हो गए। या फिर अगर आप अमानत के कोर्स कर रहे हैं तो कड़ी भी क्या हो गया, लंबाई का यूनिट हो गया। ठीक है, अब अगर कहीं पर लिखा रहेगा, क्या लिखा रहेगा, जैसे 1 मीटर है, 1 मीटर को आप किस तरह से लिखेंगे, पहले 1 मीटर का जो स्केल है उसको पहले बनाते हैं। 1 मीटर में कितना होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। चलिए, 1 मीटर का स्केल हम बनाते हैं। पहले इसको एकदम सीधा सीधा खिंचाएगा तब तो, उंगली से खींचते हैं, ये जो भी हो, सीधा टेढ़ा आपको लग रहा होगा। ठीक है, थोड़ा सा टेढ़ा ही है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, समझना है केवल।
अब 1 मीटर में समझिए 1 मीटर का एक स्केल है और इस स्केल का क्या करेंगे हम 100 सेंटीमीटर में डिवाइड करेंगे, मतलब कि क्योंकि 1 मीटर में होता है कितना 100 सेंटीमीटर होता है, तो क्या करेंगे इसको हम 100 भागों में बांटेंगे। 1 भाग, 2 भाग, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 करते करते 100 तक जाएंगे तो ये हो जाएगा 1 मीटर का स्केल। देखिए हम बड़ा करके बता रहे हैं क्योंकि हमको कुछ चीज इसमें समझाना है, ठीक है, लेंथ के विषय में। चलिए अगर ये मीटर का स्केल है, ठीक है, यहाँ पर 1 है, लिख देते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ये 1 सेंटीमीटर, 2 है, ये 3 है, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, ठीक है, सब सेंटीमीटर में, इन सेंटीमीटर। अगर कहीं पर आपको लिखा हुआ मिलेगा क्या, सपोज कीजिए कहीं पर, थोड़ा सा बड़ा करते हैं, कहीं पर लिखा मिल गया 5.5 सेंटीमीटर। अब इसका मतलब क्या हुआ, देखिए जो दशमलव है, दशमलव के जो बाईं ओर जो संख्या है या जो भी अंक है वो पूर्णतः सेंटीमीटर में, ठीक है। जैसे अगर 5.5 है तो इस चीज को चलिए हम इस रूप में लिख देते हैं, किस रूप में, 5 प्लस में 0.5। अब 5 को हम ऐड करेंगे 0.5 में तो इतना ही आएगा, या फिर इसी चीज को आप आगे अगर इस तरह से लिखेंगे 5 सेंटीमीटर, फिर प्लस में क्या है 0.5 सेंटीमीटर, यहाँ पर ब्रैकेट में सेंटीमीटर लिख दीजिए। 5.5 को आप 5 प्लस 0.5 लिख सकते हैं, या फिर 5 सेंटीमीटर प्लस में 0.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर जो 5.5 सेंटीमीटर है ये आपको बता रहा है कि 5 सेंटीमीटर से ज्यादा है, लेकिन ज्यादा कितना है भाई, अब ज्यादा कितना है ये दशमलव की बाद वाली संख्या या फिर अंक बताएगा वो चीज को। वो कैसे, सबसे पहले यहां पर उस चीज को डिनोट करते हैं कि भाई 5.5 सिचुएट कहां पर करेगा। जैसे यहां पर देखिए 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3, 4, 5, यहां पर चले आए, चलिए 5 सेंटीमीटर, लेकिन 5 सेंटीमीटर तो ये नहीं है, ये ज्यादा है, कितना, दशमलव के बाद में क्या है 5 है। अब दशमलव के बाद जो 5 है वो ये बताता है कि ये जो 5 तक आप गए हैं और उसके आगे वाला जो संख्या है उसके बीच में आप 10 डिवीजन कीजिए, 10 खंडों में बांटिए, उसमें जो 5वां खंड होगा वहां तक जाएगा मान। चलिए आप क्या करेंगे, इस चीज को हम 10 खंड में बांटेंगे, ठीक है, यहाँ पर 10 खंड में बांटेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 अपने आप हो जाएगा। अब भाई 5 सेंटीमीटर तो है ही, फिर प्लस में 0.5 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर पॉइंट के बाद में अगर 5 है तो वो ये बताता है कि ये जो 10 भाग आगे किया गया है उसमें 5वां भाग, 1, 2, 3, 4, 5, मतलब कि यहाँ वो संख्या सिचुएट कर रहा है कौन, 5.5 सेंटीमीटर। तो ये सब आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। अगर कहीं पर लिखा गया है 8.2 सेंटीमीटर तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ 8 सेंटीमीटर तो फिक्स है। अब दशमलव के बाद में जो 2 लिखा गया है, दशमलव के बाद में जो 2 लिखा गया वो ये बता रहा है कि 8 और 9 के बीच में जो 10 खंड किया गया उसमें दूसरा खंड तक, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर 8 सेंटीमीटर तो ये फिक्स है, अब यहाँ दशमलव में 2 है, मतलब कि यहाँ पर 10 पहले खंड करेंगे आगे, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है, 10 हो जाएगा अपने आप, 10 खंड, उसमें दशमलव 2 है, मतलब कि 1, 2 यहाँ पर आएगा, यानी जो 8.2 सेंटीमीटर है वो यहाँ पर सिचुएट कर रहा है। तो दशमलव के बाद में जो अंक लिखी होती है उसका मतलब समझ रहे हैं, समझ में एकदम आ रहा होगा, ठीक है। बहुत सारी चीजें समझनी है, ये सब चीजों को भी समझना है। चलिए अब यहाँ पर थोड़ा सा सपोज कीजिए कि यहाँ जो 5.5 सेंटीमीटर लिखा हुआ है, अगर यहाँ पर लिखा रहा था 5.52 सेंटीमीटर तो इसका मतलब क्या होता, देखिए एक चीज आपको ध्यान में रखना कि दशमलव के बाद में जो संख्या होगी वो उसको संख्या के रूप में नहीं पढ़ा जाएगा। जैसे 52 लिखा हुआ, 52 नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे 5.52, अलग अलग पढ़ेंगे, क्योंकि वहां पर 52 नहीं है, उसका मायने ही अलग होता है, ठीक है। मायने कैसे अलग हुआ भाई, अब देखिए 5.5 जब था तो 5 गए थे, फिर जो आगे जो 10 खंड था उसमें 5वां खंड तक गए थे, अब उसके बाद में भी 2 लिखा गया है। अब जो यहाँ पर 5वां खंड था और 5वां के बाद में जो एक खंड है 6वां खंड,
पांचवा और छठवां खंड में भी क्या कीजिए, आप 10 डिवीजन कीजिए, 10 भागों में बांटिए। तो यहाँ तो हम बांट नहीं सकते हैं, लेकिन आप अनुमान लगा सकते हैं। क्या करेंगे हम, ये जो दशमलव वाला जो 5 यहाँ पर आया था, फिर दशमलव वाला 5 और फिर दशमलव वाला 6 के बीच में 10 खंड करेंगे, फिर 10 खंड में दूसरा खंड तक जाएंगे, तो वो कहलाएगा 5.52 सेंटीमीटर। ठीक है, इसीलिए हम लोग डायरेक्ट 52 नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको हम लोग बोलते हैं क्या, 5.2 बोलते हैं। ठीक है, एक ही में नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, या फिर यहां पर देखिए 8.2 था, अगर उसी जगह पर रहता 8.25 सेंटीमीटर, तो उसका मतलब क्या होता, 8 सेंटीमीटर तो ठीक है भाई, फिर दशमलव में 2 है, मतलब कि चलो भाई 8 और 9 के बीच में जो 10 खंड था वो दूसरा भाग तक गए, फिर 2 के बाद 5 है, मतलब जो दूसरा खंड था और जो दूसरा खंड के आगे जो तीसरा खंड है, ठीक है, उसके बीच में भी आप 10 भाग कीजिए, उसमें आपको 5वां भाग तक जाना है। ठीक है, तो दशमलव का मतलब आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, एकदम समझना है। ठीक है, बस में आ रही है, आना चाहिए, एकदम आना चाहिए। क्लियर, चलिए और भी बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं। अगर कहीं पर लिखा गया 15.376 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब क्या हुआ भाई, इसका मतलब हुआ 15 सेंटीमीटर तक तो जाएंगे। फिर दशमलव में 3 है, मतलब कि यहाँ पर ये जो 10 भाग करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो उसमें दशमलव के बाद अगर 3 है तुरंत, तो तीसरा भाग तक जाएंगे, ये तीसरा भाग हुआ। अब फिर 3 के बाद में 7 है, मतलब यहाँ 3 भाग तक गए थे, और फिर जो चौथा भाग है उसमें फिर 10 भाग करेंगे, उसमें 7वां भाग तक जाएंगे, फिर उसमें जो 7वां भाग में गए थे, फिर उसका जो 8वां भाग होगा उसको भी 10 भाग करेंगे, उसमें फिर 6वां भाग जाएंगे। सोचिए कितना दूर तक हमको जाना पड़ता है। ठीक है, तो जितना हम दशमलव के बाद में जितना अंक लिखेंगे उतना वो चीजें सिग्निफिकेंट होगी। हालांकि हम सिग्निफिकेंट फिगर के ऊपर वीडियो बनाएंगे, सिग्निफिकेंट फिगर के ऊपर और राउंड अप करने के ऊपर अलग से बनाएंगे। ठीक है, एक ही बताएंगे तो फिर ज्यादा खिचड़ी हो जाएगी। क्लियर, तो जो लंबाई यानी लेंथ जो है उसको आप समझ रहे होंगे कि लेंथ में अगर दशमलव में कोई संख्या लिखी हो तो उसका मतलब क्या होता है, या फिर अगर दशमलव में लिखा हो तो आप इस रूप में भी लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, यहाँ पर क्या था इस तरह से, या फिर इस तरह से लिख सकते हैं। फिर जो 5 सेंटीमीटर तो फिक्स है, अब 0.5 सेंटीमीटर है, इससे अगर छोटा कोई इकाई है तो उसमें उसको बदल लीजिए, अगर मिलीमीटर में बदलना चाहते हैं मिलीमीटर में बदल सकते हैं, है कि नहीं, फिर आप उस तरह कर सकते हैं। चलिए, तो ये सारी चीजें हैं, मिटा देते हैं इसको। तो लंबाई में आपको ये चीज समझना है, या फिर अगर फीट में मान के चलिए कोई फीट है, अब यहां से 1 फीट है, यहाँ से यहाँ तक 1 फीट, फिर ये है दूसरा फीट, ये है तीसरा फीट, चौथा फीट, 5वां फीट। ठीक है, सब क्या है, इन लिख देते हैं फीट, यहाँ 0 1 2 3 4। अब यहाँ पर 1 फीट में कितना होता है, 12 इंच होता है, मतलब ये वाला चीज 12 भाग मार देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, जो भी है। ठीक है, 12 खंड रहेगा, 1 खंड 2 खंड 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, चलिए 12 खंड है। चलिए, 1 फीट में 12 इंच होता है, ये सबको पता है, हमको भी पता है। अगर कहीं पर लिखा रहेगा 2.34, नहीं अभी पहले 2.3 फीट पर ही जाते हैं, अगर इस तरह से लिखा रहे तो इसका मतलब क्या हुआ, 2 के बाद में क्या है, दशमलव है। अब यहां पर अच्छा ये चीज आता है डेसिमल सिस्टम के अंतर्गत। ठीक है, डेसिमल, अगर दशमलव की बात कर रहे हैं तो डेसिमल सिस्टम, डेसिमल सिस्टम। ठीक है, अब डेसिमल सिस्टम का क्या रोल है उसको समझिए, ऐसा नहीं कि यहीं पर डेसिमल सिस्टम लागू होता है, हर जगह है। ठीक है, अब यहाँ पर दशमलव आया, मतलब डेसिमल सिस्टम समझिए लागू हो गया। अब जैसे ही डेसिमल सिस्टम अगर लागू हुआ तो जो दशमलव के बाद में जो 3 है वो ये बताता है कि भाई जो 2 यहाँ पर है ना उसके आगे एक चले जाइए, तो 3 हुआ, तो 2 और 3 को क्या कीजिए 10 भागों में बांटिए, उसमें हम तीसरा भाग बता रहे हैं, ये बताता है दशमलव के बाद वाली अंक। ठीक है, लेकिन यहां पर तो हम लोग जान रहे हैं कि भाई 1 फीट में 12 इंच होता है, अब यहाँ 2.3 फीट है। अब यहाँ पर जाएंगे, बहुत लोग करेंगे क्या, यहाँ पर सबसे पहले जाएंगे 2 पर, जहां पर जाएंगे 2 पर, चलो भाई 2 फीट है, अब 2 के बाद में 0.3 है, मतलब 1 2 3 यहां पर आ जाएंगे, गलत, बिल्कुल गलत। हम यहां पर कैसे आ जाएंगे भाई,
दशमलव के बाद वाली संख्या बताती है कि भैया ये जो दशमलव वाली जो पहली वाली जो संख्या है उसमें एक जोड़ दीजिए, एक बढ़ा दीजिए, तो दो और एक कितना हो जाएगा 3। तो 2 और 3 के बीच में आप क्या कीजिए 10 खंड कीजिए। तो बताइए 2 और ये 3 के बीच में 10 खंड है? नहीं है, 12 खंड है। तो 12 खंड तो ये दशमलव वाला नहीं बोल रहा है, 10 खंड करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, तो 10 खंड अगर करने के लिए बोल रहा है तो आप ये जो 12 इंच है उसके आधार पर दशमलव यहाँ पर फिक्स नहीं कर सकते हैं। मतलब यहाँ 2.3 फीट है वो यहाँ पर नहीं आएगा, यहाँ पर नहीं आएगा। ठीक है, इस चीज को समझना पड़ेगा। बस हमारी तो करना क्या पड़ेगा, इसको आप 10 भागों में बांटिए। यहाँ 2 और 3 जो 12 खंड किया गया है उसको 10 खंड ही कीजिए। क्या कीजिए 10 खंड ही कीजिए। अब 10 खंड में तीसरा खंड आपको जाना पड़ेगा, 10 खंड में तीसरा खंड आपको जाना पड़ेगा। इसीलिए क्या करते हैं हम लोग, हम आपको बहुत बार बताएं कि जो 2 दशमलव अगर दशमलव के बाद में फीट वगैरह लिखा हो तो फीट जो है डेसिमल सिस्टम को फॉलो नहीं करता। वो फ्रांस का इकाई है, बहुत दिनों से चला आ रहा है, इसलिए अभी हम लोग मान रहे हैं। ठीक है, क्या होता है कि दशमलव से कि 1960 तक जो था, 1960 तक इंडिया में आना चलता था। आना, 4 आना मतलब 25 पैसा, जो अभी हम लोग 25 पैसा बोलते हैं, एक्चुअली 1960 के पहले उसे आना यानी 4 आना बोला जाता था। अगर हम 100 पैसा भी जिसको हम लोग 1 रुपया कहते हैं उसको 16 आना माना जाता था। तो 16 आना, 8 आना, 4 आना, ये सब थोड़ा दिक्कतें होती थी। इसीलिए फिर डेसिमल सिस्टम के आधार पर 100 पैसा बराबर 1 रुपया किया गया। तो एकदम आसान हो गया, 100 पैसा बराबर 1 रुपया, याद भी हो जाता है तुरंत। फिर होता 16 आना बराबर 1 रुपया, ये गजब थोड़ा सुनने में लगता है कि नहीं। तो डेसिमल सिस्टम में क्या होती है, चीजें आसान हो जाती है, लेकिन यहाँ पर जो फीट वाला जो है ना, ये डेसिमल सिस्टम को फॉलो नहीं करता है, इसीलिए दिक्कतें होती है। तो दिक्कत का भी समाधान है, 2.3 फीट लिखा हुआ है, इसको क्या कीजिए आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। किस तरह से, इस चीज को आप 2 प्लस में 0.3 फीट या फिर 2 फीट तो है ही, और साथ में क्या है 0.3 फीट भी है कि नहीं। तो 2 फीट का मतलब 12 दूनी 24 इंच। अब 0.3 फीट है, इसको अगर आप इंच में बदलना चाहें, इंच में अगर इस चीज को आप बदलना चाहें तो क्या करना पड़ेगा, 12 से गुना करना पड़ेगा। तो चलिए 0.3 को अगर हम गुना करेंगे किससे, 12 से, तो क्या हो जाएगा 12 तिया 36 हो जाएगा, 12 तिया 36 होगा। अब 1 अंक के बाद दशमलव, 1 अंक के बाद दशमलव बैठा देंगे, तो इतना क्या आएगा, इंच आएगा। मतलब 0.3 जो है एक्चुअली 3.6 इंच आ रहा है, मतलब 2 फीट और 3.6 इंच है। ठीक है, जो हम लोग पहले मान रहे थे 2 फीट 3 इंच, वो इस तरह से नहीं है, ये एक्चुअली है 2 फीट 3.6 इंच। तो यहां पर अब कैसे उस चीज को यहां पर नोट आउट करेंगे, देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले कहां जाएंगे, 2 फीट पर, चलिए 2 फीट पर आ गए। फिर यहाँ पर 3.6 इंच है, 3.6 इंच, तो 3 इंच पहले जाएंगे, 1 इंच 2 इंच 3 इंच, यहाँ 3 इंच आया। अब दशमलव के बाद में 6 है, मतलब 3 इंच और ये चौथा इंच है, इसके बीच में क्या कीजिए 10 भाग कीजिए। अब 10 भाग में क्या, कहाँ जाइए, 6वां भाग में जाइए। अब 6वां भाग मान के चलिए यहाँ आया, तो यहाँ पर वो यहाँ पर माप मौजूद है 2.3 फीट। ठीक है, हालांकि फीट के विषय में तो आपको हम बताए ही हैं कि दशमलव के बाद में जो भी अंक लिखा रहेगा उसको डायरेक्ट आपको इंच नहीं मान लेना है। दशमलव के बाद में जो भी अंक लिखा हुआ है उसको पहले इंच में बदलिए। इंच में बदलने के लिए क्या किया जाता है, जैसे यहाँ 0.3 फीट था, उसको हम 12 से गुना कर दिए तो इंच में चेंज हो गया। तो आप इस चीज को आप 2 फीट और 3.6 इंच, 3.6 इंच इस तरह से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए तो लंबाई वाला आप इकाई एकदम बारीकी से समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। उसी तरह से सेंटीमीटर ये सब तो क्लियर हो ही गया। गज हो गया, 1 गज, अगर कहीं पर 7.4 गज लिखा हुआ है इसका मतलब 7 गज तो पक्का है, 7 गज पक्का है। अब 7वां गज और 8वां गज को फिर आप 10 भागों में बांटिए, उसमें चौथा भाग तक आपको जाना है, वो बता रहा है। अगर कहीं पर लिखा रहेगा 6.23 गज तो इसका मतलब क्या हुआ, 6 गज तो पक्का है, 1 गज 2 गज 3 गज 4 गज 5 गज 6 गज, 6 गज तो यहाँ आ गया। अब दशमलव के बाद में 2 क्या बताता है कि भाई जो 7वां गज है उसमें क्या कीजिए आप यहाँ पर 10 भाग बांटिए, वहां पर वो दूसरा जो गज होगा वहां पर जाएंगे। फिर यहाँ 3 है तो ये जो दूसरा आया था वो फिर तीसरा, उसको 10 भाग में बांटिए। ठीक है, उसमें तीसरा 10-10 भागों में इसीलिए बांट रहे हैं क्योंकि ये सब डेसिमल सिस्टम के अंतर्गत आता है। डेसिमल सिस्टम, डेसिमल का मतलब होता ही है 10। ठीक है, 10 वाला सिस्टम। चलिए तो लंबाई एकदम क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चलिए अब लंबाई के बाद हम लोग आते हैं किसके ऊपर,
क्षेत्रफल के ऊपर, क्षेत्रफल जिसको क्या कहते हैं इंग्लिश में एरिया कहते हैं, एरिया। जैसे कहीं पर लिखा रहेगा, क्या लिखा रहेगा भाई, कहीं पर लिखा रहेगा 2.3 डिसमिल। अब इसका मतलब क्या हुआ, दो, ठीक है भाई, ये तो 2 डिसमिल है, ये तो फिक्स है, ठीक है। अब दशमलव के बाद जो 3 है वो एक्चुअली 0.3 है, कितना डिसमिल, तो 2 डिसमिल हम समझ रहे हैं। अगर इसको वर्ग कड़ी में देखा जाए तो 2000 वर्ग कड़ी, क्या आ गया 2000 वर्ग कड़ी आया, ठीक है। 2 डिसमिल का मतलब 2000 वर्ग कड़ी, क्योंकि 1 डिसमिल में होता है 1000 वर्ग कड़ी। अब यहाँ पर जो 0.3 डिसमिल है इसको भी वर्ग कड़ी में बदल दीजिए। अब वर्ग कड़ी में बदलेंगे कैसे, 0.3 को 1000 से गुना कीजिए, 0.3 को क्या करेंगे हम 1000 से गुना करेंगे, तो क्या आ जाएगा 300 आएगा, मतलब 300 वर्ग कड़ी, 300 वर्ग कड़ी। अर्थात ये जो 2.3 डिसमिल जो जमीन है वो एक्चुअली 2000 वर्ग कड़ी और प्लस में 3000 वर्ग कड़ी है, मतलब कि 300 वर्ग कड़ी है। तो 2000 और 300 कितना हो गया 2300, 2300 क्या चीज वर्ग कड़ी, ठीक है। तो आप 2300 वर्ग कड़ी बोलिए या फिर इतना डिसमिल बोलिए, बात बराबर है, ठीक है। तो दशमलव के बाद में जो भी अंक लिखा रहे, जो भी संख्या लिखा रहे, उसको आपको एकदम छोटा इकाई में बदल दीजिए तो मामला एकदम सॉल्व हो जाता है, ठीक है। चलिए यहाँ अगर समझ में नहीं आया तो और भी बहुत सारी चीजें हैं। कहीं पर लिखा गया है 4.72 हेक्टेयर, ठीक है। अब इसका यहाँ पॉइंट के बाद में जो 7 है, इसका मतलब क्या हुआ, 4 हेक्टेयर का आपका मतलब समझ में आ रहा है कि 4 हेक्टेयर मतलब कि 4000 वर्ग मीटर। 1 हेक्टेयर में कितना होता है 1000 वर्ग मीटर होता है, नहीं 10,000 वर्ग मीटर होता है, सॉरी 10,000 वर्ग मीटर बराबर 1 हेक्टेयर होता है। तो यहां पर क्या होगा, ये तो 4 को हम 4 कितना 40,000 कितना लिखेंगे 40,000 मीटर स्क्वायर, ये तो ठीक है भाई। ये जो 0.72 जो है इसको क्या करेंगे हम 0.72 को हम क्या करेंगे गुना कर देंगे किससे 10,000 से। 10,000 से क्यों गुना कर रहे हैं, क्योंकि 1 हेक्टेयर में होता है 10,000 स्क्वायर मीटर, तो 0.72 हेक्टेयर है, उसको 10,000 से गुना कर देंगे। चलिए 10,000 पर गुना करने पर आता है 72, 4 जीरो बैठा दीजिए और यहाँ पर 2 अंक के बाद 10 यानी 7200 आया। क्या चीज आया 7200 मीटर स्क्वायर, ठीक है। बस में आ रही है। कुल मिलाकर के देखिए भाई यहाँ जो 4.72 है इसको आप इस तरह से नहीं लिख सकते हैं, 4 हेक्टेयर प्लस में 0.72 हेक्टेयर, बात बराबर है कि नहीं। अब यहाँ पर जो है 4 हेक्टेयर मतलब 40,000 वर्ग मीटर और 0.72 हेक्टेयर मतलब कि 7200 वर्ग मीटर। अब ये दोनों को आप ऐड कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 47200 मीटर स्क्वायर, 47,200 मीटर स्क्वायर, ठीक है। इतना, इस चीज को आप इतना मीटर स्क्वायर भी बोल सकते हैं। तो दशमलव का मतलब यही होता है, क्लियर। तो दशमलव के बाद में जो भी अंक लिखा रहेगा, हालांकि उसको 72 यहाँ नहीं है 72 है। आप क्या करेंगे, अगर क्षेत्रफल वाला चीज है क्षेत्रफल वाला, तो उसी को क्या करेंगे हम छोटे इकाई में कन्वर्ट करेंगे तो फिर मामला क्या हो जाता है सॉल्व हो जाता है। अगर कहीं पर मान के चलिए हो रहा है, लिखा गया है 3.56 कट्ठा, क्या लिखा गया है कट्ठा, इतना कट्ठा लिखा गया है, ठीक है। अब कट्ठा को क्या कीजिए आप डिसमिल में चेंज कर दीजिए। अगर डिसमिल में चेंज नहीं होता है तो फिर आप इसको वर्गकड़ी में, आप पहले पता कीजिए कि हमारे यहाँ 1 कट्ठा में कितना वर्गकड़ी होता है। मान के चलिए मेरे यहाँ 4000 वर्गकड़ी में 1 कट्ठा होता है, तो यहाँ पर 3 कट्ठा है, 3 कट्ठा में 4 किया 12,000 वर्गकड़ी हो जाएगा। क्या हो जाए 12,000 वर्गकड़ी हो जाएगा। और 0.56 क्या करना पड़ेगा 4 से गुना, 4000 से गुना करना पड़ेगा, ठीक है। 4000 से क्या करना पड़ेगा गुना करना पड़ेगा, तो हो जाएगा 6 को 24 के 4, हाथ में 2, 5 के 20 और 2 22, 000 बैठा, इतना बैठ गया, कितना आया 2240, कितना आया 2240। इतना वर्ग कड़ी और 12,000 वर्ग कड़ी दोनों को जोड़ देंगे तो 14,000 कितना हो जाएगा 40 वर्ग कड़ी, 14,240 वर्ग कड़ी, उतना इतना कट्ठा है कि नहीं। तो इस तरह करके दशमलव वाली अगर क्षेत्रफल रहे तो आप सिंपली उसको क्या कीजिए छोटे इकाई में कन्वर्ट कीजिए। छोटे इकाई कहने का मतलब यहाँ पर कट्ठा था तो कट्ठा से छोटा डिसमिल होता है, धूर होता है, उसमें बदलिए तो मामला सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। या फिर कड़ी में बदलिए, मीटर में बदलिए, गज में बदलिए, ठीक है। तो ये सब चीजें थी दशमलव वाली। अब आपको तो समझ में आ ही गया होगा, कोई बड़ी चीज इसमें नहीं है, ठीक है। और भी बताने की जरूरत है क्या, इंसान के लिए इशारा काफी है, मेहनत करना तो आपके हाथों में है। जब तक आप मेहनत करेंगे नहीं
तब तक ये सब चीज़ें तो आपको मिलेंगे नहीं, ये तो फिक्स है। इसीलिए मेहनत करना आपको है और संख्याएँ में और आपको क्या जानना है, बस यही सब जानना था, दशमलव को क्लियर करना था, ठीक है। लंबाई वाला भी क्लियर हो गया, क्षेत्रफल में भी क्या होता है, दशमलव के बाद में जो भी अंक है तो हो ही गया, ठीक है। तो ध्यान ये रखना है कि जो दशमलव को जो पहले अंक होती है, दशमलव के पहले वो फिक्स होती है कि भाई अगर दशमलव के पहले जो अंक है वो एकदम हेक्टेयर में अगर लिखा गया तो 4 हेक्टेयर है, लेकिन दशमलव के बाद में 0.72 ये तो 1 से कम ही होगा हमेशा। 1 से क्या होता है, कम होता है। दशमलव के बाद में जो भी संख्या लिखा रहेगा वो हमेशा 1 से कम ही होगा, इसलिए 1 से अगर कम नहीं होता तो यहाँ 4 की जगह पर सिंपली 5 हो जाता। यहाँ पर 9 तक रहेगा, 7 की जगह पर 9 तक रहेगा, 9 तक रहेगा, ठीक है। 0 1 2 3 4 5 6, अगर यहाँ 10 हो जाता फिर ये इधर खसक के आ जाता, ठीक है। तो वही चीज़ है, समझना है आपको इस चीज़ को। चलिए तो इतना ही, अब और कुछ भी अगर छूट गया होगा बताना होगा तो बाद में बताएंगे, अभी तो खत्म नहीं हुआ है अमानत का कोर्स। चलिए, तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, अगर नहीं समझ में आया तो आप चैट कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, जय हिंद, वंदे मातरम।